नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज भाग 2 प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इससे पहले भाग 1 कल दिया था, तो उससे आगे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अष्टपदी योग ग्रंथ और ब्रह्मस्तुति हंस प्रबोध किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं हरिदास निरंजनी की। अगला प्रश्न है, हंसावली किसकी रचना है? तो हंसावली रचना है असायत की। अगला प्रश्न है, चंदायन किसकी रचना है? तो चंदायन जो रचना है वो है मुल्ला दाऊद की। अगला प्रश्न है, मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती रचना है मंझन की। अगला प्रश्न है, चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली रचना है उस्मान की। अगला प्रश्न है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, रामाज्ञा प्रश्न किसकी रचना है? तो रामाज्ञा प्रश्न रचना है तुलसीदास की। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली की भाषा क्या है? और यह भी तुलसीदास की रचना है। और इसकी भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित पार्वती मंगल की भाषा क्या है? तो पार्वती मंगल की भाषा है अवधी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने दोहे हैं? तो रामचरितमानस में 1074 दोहे हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली में कितने छंद हैं? तो कृष्ण गीतावली में छंद हैं वो हैं 61। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की रचना कब की गई थी? तो ये की गई थी संवत 1631 में। अगला प्रश्न है, और इसकी रचना में लगा था 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य किसने माना? तो रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म हुआ था संवत 1535 विक्रमी में, और ईस्वी में अगर बात करें तो 1478 में। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास के अनुसार सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रूनकता गांव में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सीही नामक गांव में। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर सागर किसकी रचनाएं हैं? तो ये चर्चित रचनाएं हैं सूरदास जी की। अगला प्रश्न है, सूरदास की भ्रमर गीत में कितने पद हैं? तो भ्रमर गीत में पद हैं 700। अगला प्रश्न है, कुंभन दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कुंभन दास का जन्म हुआ था 1468 ईस्वी में जमुनावतो उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नंददास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो नंददास का जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में, और ये रामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के कुल कितने शिष्य थे? वल्लभाचार्य के कुल कितने शिष्य थे? तो ये थे, उनके शिष्य थे 84। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रथम कवि कौन थे? तो अष्टछाप के प्रथम कवि थे कुंभनदास। अगला प्रश्न है, मान मंजरी किसकी रचना है? तो मान मंजरी रचना है नंददास की। अगला प्रश्न है,
नंददास की रचना रसमंजरी में कुल कितने पद हैं? तो नंददास की रचना रसमंजरी में पदों की संख्या 270 है। अगला प्रश्न है, भंवर गीत किसकी रचना है? तो भंवर गीत रचना के लेखक कौन है? ये नंददास हैं और इसमें पदों की संख्या 216 है। अगला प्रश्न है, प्रेम तत्व निरूपण किसकी रचना या काव्य है? तो प्रेम तत्व निरूपण जो है वो कृष्णदास की रचना है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे? तो अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि थे चतुर्भुज दास और किसके पुत्र थे? तो ये थे कुंभन दास के। अगला प्रश्न है, दान लीला किसकी रचना है? तो दान लीला रचना है परमानंद दास की। अगला प्रश्न है, परमानंद दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो परमानंद दास जी का जन्म हुआ था कन्नौज में। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।